हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माकुल्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स इन पाइथन स्टडी किया था। आई होप कि वो क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के लिए उन डबर्ट्स के लिए इन पूरी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें से आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोगों आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर की 25 मिनट्स कंप्लीट रिवीजन, फुल चैप्टर इन 25 मिनट्स, ओके 25 मिनट में पूरे चैप्टर की वीडियो चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा आपका। उसके लिए आप लोगों को 100 सब्सक्रिप्शंस कंप्लीट करने होंगे। ओके 100 सब्सक्रिप्शंस अगर मेरे कंप्लीट होते हैं तो इस चैप्टर की आप लोगों को 25 मिनट फुल चैप्टर क्विक रिवीजन वीडियो मिलेगी। ओके अभी हम लोग बढ़ते हैं तो आगे के लिए बढ़ते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो हमारा है स्टेटमेंट कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। ओके तो गाइज इसमें हम लोगों ने जानना है कि एक तो स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट यानी फ्लो किया जा सकता है, और उस फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये जो है हमारा इस टॉपिक का मोटिव रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट होती क्या है। स्टेटमेंट गाइज यानी हम लोग पहले भी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम का एक मेन जिस तरह से किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों का जो मेन चीज़ जो हम लोगों को चाहिए होती है, जैसे गाड़ी बिना किसी मोटर के नहीं चल सकती, उसी टाइप से कोई भी प्रोग्राम विदाउट स्टेटमेंट वर्क नहीं करता। ठीक है, तो स्टेटमेंट किस टाइप से फ्लो होती है, 3 टाइप से हमारी जो है स्टेटमेंट फ्लो होती है। ओके लेट अस सी कि कौन से 3 वेज हैं। सबसे पहला वेज जो हमारा आता है वो है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस यानी कि एक एक करके स्टेटमेंट को फ्लो होना। दूसरा जो आता है सिलेक्टिविटी। तो थर्ड हमारा जो आता है वो आता है इट रिलेटिविटी सॉरी। ये जो है हमारा स्टेटमेंट के फ्लो करने के तरीके भी हो गए, और इसी में हमारा जो है स्टेटमेंट कंट्रोल करने का भी आ जाता है। ठीक है, सीक्वेंस में यानी इस फ्लो में क्या होगा कि स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 फ्लो करेगी। इसमें क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट स्पेशली सिलेक्ट होकर के फ्लो करेगी। ठीक है, उसी तरह से एक जो हमारे में आता है वो आता है इटी रिलेशन या इटी रिलेटिविटी, हम लोग जो भी इसको बोले। ठीक है, इसका हमारे में कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसको स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मेन हम लोगों ने पढ़ना है वो आता है सीक्वेंस फ्लो, सिलेक्टिविटी फ्लो। सिलेक्टिविटी में कोई भी स्टेटमेंट सिलेक्ट करके, और सीक्वेंस में 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को फ्लो होना। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम पढ़ने से पहले एक वर्ड है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप। ठीक है, ये हम लोग उससे पहले पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट गाइस ये क्या होता है, इसमें कोई भी सेट ऑफ अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। नाम से ही हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्लो on the basis of condition। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, वो स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। ठीक है, और एक है हमारे पास वर्ड लूप। लूप स्टेटमेंट क्या होती है, लूप में क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। मान लो ये हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट है, हम लोगों ने इसको ये अनटिल तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इसकी स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। मान लो हमने कंडीशन दी है कि n इज़ लेस देन 100। ठीक है, सॉरी गाइस, ये हम लोगों को कंडीशन गिवन है n इज़ लेस देन 100। तो ठीक है, तो ये कंडीशन जो है और n इज़
ग्रेटर देन 0, ये हम लोगों को मान लो कंडीशन दिया है। तो ये लूप में क्या करेगा, जब ये टोटल 99 टाइम्स फ्लो करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जब तक ये पूरा सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक ये रिपीटली चलता ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट सेट विच एग्जीक्यूट रिपीटली until the end condition is satisfied। यानी इसमें हमारी एंड कंडीशन क्या थी, n इज़ ग्रेटर देन 100, और स्टार्टिंग कंडीशन थी n इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100। जब तक ये टोटल 199 टाइम्स फ्लो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोग्राम जो है हमारा स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा लूप। हम दो पढ़ा, कंडीशनल और लूप स्टेटमेंट। कंडीशनल जो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन फ्लो करेगा, लूप जो अंटिल द एंड ऑफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड इट विल फ्लो कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट, सुन लो ध्यान से, इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट, ठीक है। एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप है, उसको हम लोग एज अ वन यूनिट उसको टोटल एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज़ अवर कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये आता है, हम लोग एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये चीज़ समझिए, कोई एक मतलब हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी कि मान लो ये स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट के अंदर 4 और स्टेटमेंट्स हैं, और इसको हम लोग एज अ यूनिट एग्जीक्यूट एक ही बार में टोटल एग्जीक्यूट करते हैं। एज अ यूनिट हम लोग अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ अवर कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या दिया है कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल असाइन करेंगे, उसका फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि अभी हमारा इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सी है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, ग्रुप, इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये इफ़ वाली ये चीज़ हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके नीचे देखो आप लोग, जब हम लोग ऐसे किसी भी स्टेटमेंट के आगे डबल कॉलम ऐसे लगा देते हैं, तो उसके अंदर हम लोग और भी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हेडर लाइन का एंड, इससे हम लोग इन दो कॉलम से हेडर लाइन का एंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे भी ये रिप्रेजेंट भी होता है कि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके अंदर देखो हम लोगों ने ये दो और स्टेटमेंट्स को इसी एक स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट किया। हम लोगों की हेडर स्टेटमेंट क्या है, num2 इज़ ग्रेटर, num2 इज़ लेस देन num1। उसके उस स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है, t इज इक्वल्स टू num1 इंटू num2 एंड t इज इक्वल्स टू t प्लस 10। ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट के। कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आता है सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो है, जैसा कि हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट में देखा, वो स्टेटमेंट्स दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स था। जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला करके बनती है, ठीक है। उसी एग्जांपल पे हम लोग दोबारा चलते हैं, जैसे हमारे पास वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हमारा फिर से, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी सिंगल स्टेटमेंट आया है, यानी कि t इज इक्वल्स टू num2 इंटू num2, या ये सिंगल स्टेटमेंट हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट हमारी सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला करके बनती है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक लास्ट तरह की स्टेटमेंट आती है, एम्प्टी स्टेटमेंट, ठीक। एम्प्टी स्टेटमेंट, गाइस एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपलेस्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, यानी सिंपल स्टेटमेंट में भी सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, सबसे सिंपल स्टेटमेंट हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होता, जो किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करती, ठीक है। पाइथन में जो हम लोगों के पास एम्प्टी स्टेटमेंट है वो है पास स्टेटमेंट। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि किस चीज़ पर वर्क करती है, ठीक है। पाइथन में हमारे पास जो एम्प्टी स्टेटमेंट है वो है पास स्टेटमेंट। आगे इसका वर्क करेंगे कि ये कैसे वर्क करेगी। इतना याद रखो, एक ही एम्प्टी स्टेटमेंट है, पास स्टेटमेंट, और ये किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती,
सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज़ द एम्प्टी स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने कंडीशनल पढ़ना है, यानी कि इफ़ कंडीशनल पढ़ना है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इफ़ कंडीशनल्स। ठीक है, इफ़ कंडीशनल्स, ये क्या होता है? इफ़ कंडीशनल्स जो पाइथन में हमारे पास आते हैं वो 3 तरह की फॉर्म में होते हैं इफ़ कंडीशनल। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास इफ़ कंडीशनल होता है वो है प्लेन इफ़। दूसरा जो हमारे पास इफ़ कंडीशनल आता है वो है इफ़ एल्स कंडीशनल। ठीक है, जो हमारे पास तीसरा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट आती है वो है हमारे पास इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। तीनों को एक एक करके स्टडी करना है, इसी के बेस पर हमारे जो पेपर में प्रोग्राम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद में जितने टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है प्लेन इफ़ स्टेटमेंट। प्लेन इफ़, ठीक है, प्लेन इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होगी? इफ़ का मतलब हम लोग, इफ़ आप जनरली सोचिए इफ़ हम लोग कब यूज़ करते हैं? दो ही सिचुएशंस में इफ़ का यूज़ होता है, या तो कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। इफ़ वेदर इफ़ इट इज़ रॉन्ग और इफ़ इट इज़ राइट, ट्रू और फॉल्स। प्रोग्राम में इसका भी बिल्कुल लगभग वैसा ही यूज़ है, इसलिए हम लोग पहले इसको उससे फ्लो चार्ट से समझेंगे, फिर हम लोग इसको एक तरह का एक जर्नल सिंटैक्स से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक प्रोग्राम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये एक तरह का फ्लो चार्ट है। मान लीजिए ये हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट किया, कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेट कर सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 5। x की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है x इज़ इक्वल्स टू 1 और x, वेट गाइज, हम लोग इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ी सी सॉरी, हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ही। हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या दी हुई है? x इज़ इक्वल्स टू 1 और टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन 5 और x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1। अब दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू जाए या फिर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स चली जाए। तो देखिए, जैसे कि हम लोग लें x1 इज़ ग्रेटर देन 5, नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोग्राम एंड कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम एंडेड। अगर x की वैल्यू हम लोग 6 लें, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, स्टेटमेंट ट्रू आएगी। अब हम लोगों ने जो एग्जीक्यूट करना है वो इसके ज़रिए एग्जीक्यूट करेंगे, यानी स्टेटमेंट डालेंगे और हमारा जो है आउटपुट प्रिंट आउट होगा। ठीक है, एक प्रोग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे अब हम लोग। ओके, अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम लोग क्या प्रोग्राम लें। ओके, हम लोगों के पास मान लीजिए एक प्रोग्राम है कि इफ़ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर ग्रेड जो है वो ए के इक्वल होता है तो इफ़ लगा दिया, मतलब या तो ट्रू जाएगा स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट फॉल्स जाएगी। इफ़ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, देन अगर इक्वल हो तो क्या होगा? प्रिंट कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स तब ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये इक्वल टू ए नहीं होगा ग्रेड, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है हमारा वो एंड हो जाएगा। अगला जो हम लोग करेंगे टाइप, उसमें क्या होगा कि अगर या सही है तो ये होगा, गलत है तो ये होगा। इसमें क्या था? सही है तो ये होगा, गलत है तो प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, इसी तरीके से समझिए, इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल्स टू ए, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है तो आउटपुट प्रिंट होगा, सेटिस्फाई नहीं करती है तो प्रोग्राम ख़त्म। अब हमारा जो अगला टाइप जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा? सही है तो एक आउटपुट, गलत है तो दूसरा आउटपुट। सो एक सिंटैक्स हमारे पास है, हम लोग वो सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। ओके,
देखिए इफ़, और थोड़ी सी हम लोगों के पास जो दिक्कत आ जाती थी, ये देखो सिंटैक्स जो हमारे पास इसमें होगा, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, हम लोग लिखते थे कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट सही प्रूव होती है तो आउटपुट जनरेट होगा। उसके बाद एल्स, एल्स यानी अगर ये स्टेटमेंट गलत प्रूव होती है तो ये आउटपुट जनरेट होगा। ये हमारे पास जो है कंडीशनल स्टेटमेंट थी, ये नहीं है, ये दो चीज़ें गलती से आ गई। इफ़ कंडीशन सही है तो ये आउटपुट प्रिंट, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो एल्स ये आउटपुट प्रिंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, प्रिंट प्रिंट छोटा सा लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए, ए इज़ 0 और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एल्स, याद रखिए डबल कॉलम लगाना ज़रूरी है, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी ये लगाना। एल्स, अगर ए या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट होगा ए इज़ 0 और अ पॉजिटिव नंबर। अगर नहीं है तो प्रिंट होगा ए इज़ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये था हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी जो हम लोग स्टेटमेंट आगे स्टडी करने वाले हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो उसके काफ़ी प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोग अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, इफ़ स्टेटमेंट क्या थी, सही है तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आउटपुट प्रिंट होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो प्रोग्राम ख़त्म। इफ़ एल्स में क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसका आउटपुट, नहीं करती तो उसका आउटपुट, यानी इफ़ सेटिस्फाइड देन दिस आउटपुट, नॉट सेटिस्फाइड देन दिस आउटपुट, ये हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब अगला हमारे पास आता है इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। वो इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कभी कभी हम लोगों के पास 1 से 2 से 3 4 5 10 कंडीशंस होती हैं, उन सभी को लगा करके हम लोगों को प्रोग्राम बनाना होता है, ठीक है। सो लेट अस सी, ओके, हम लोग इफ़ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट में क्या होगा गाइस, समटाइम्स वी वांट टू चेक, sometimes we want to check a condition when control reaches else condition test in the form of else if। ठीक है, समझ नहीं आया होगा, आई नो। इसमें क्या है, प्रोग्राम के ज़रिए ही समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम पे चलते हैं, उसी पे एक्सप्लेनेशन सारी आपको मिल जाएगी। ये देखो गाइज, ये हम लोगों के पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर, उसके लिए हमें रेंज दी है 0 to 999 एंड देन प्रिंट इफ़ द इंटीजर एंटर्ड इज़ अ 1 2 3 डिजिट नंबर। यानी कि क्या करना है, एक सबसे पहले तो एक इंटीजर इनपुट करना है, उसके बाद ये बताना है कि वो इंटीजर जो है 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक वेरिएबल असाइन करेंगे इनपुट अ नंबर, ठीक है। अगर जो नंबर है, नंबर इज़ लेस देन 0, नंबर जो है 0 से कम इनपुट होता है, देन प्रिंट इनवैलिड एंट्री, ठीक है। यानी कि नंबर जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि नंबर जो हमें जो प्रिंट करना है वो 0 to 999 तक के ही प्रिंट कर सकते हैं, इनवैलिड एंट्री। अब हम लोग डायरेक्ट एल्स तो लगा नहीं सकते, क्योंकि नंबर सिंगल 2 डिजिट 3 डिजिट तो बताए नहीं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ, एल इफ़, या फिर हम लोग यहाँ पर एलिफ की जगह पे इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इफ़ या इफ़ एल्स ऐसा कुछ ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग ईजी बनाने के लिए एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्स इफ़ भी कर सकते हैं और एल इफ़ भी कर सकते हैं, यानी कि दो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो एल्स इफ़ लिख करके डालें या फिर एलिफ लिख दें। एलिफ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को जो है इसमें ईजीली हो जाता है।
तो हम लोग जो है एलिफ नंबर इज़ लेस देन 10, अगर नंबर जो है 10 से छोटा हो तो वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। ओके, फिर से एलिफ नंबर इज़ लेस देन 100, सबसे पहले वो इसको चेक करेगा, ये याद रखना सीक्वेंस में हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले ये चेक करेगा, ये सही हुआ तो यहीं पर प्रोग्राम स्टॉप होके ये कमांड ये प्रिंट आउट करके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। अगर ये गलत होता है तभी प्रोग्राम नेक्स्ट जंप करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स प्रूव होती है तब प्रोग्राम इस पे आएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू प्रूव होती है यहीं रुक जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर प्रिंट कर देगा। अगर ये भी गलत प्रूव होती है तो नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है, एलिफ नंबर इज़ लेस देन 100, अगर नंबर 100 से छोटा है, ठीक है, नंबर 10 से छोटा नहीं था इसलिए आगे आया, 100 से छोटा है तो वो 2 डिजिट नंबर है। अगर ये सही है तो यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म, अगर ये गलत है तो नेक्स्ट है नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, याद रखना 999 भी नंबर में इंक्लूड करना है, प्रोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मत मिस करना। 999 इज़ इक्वल टू और लेस देन नंबर, नंबर के नम क्या है हमारा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट किया, एक हम लोग आउटपुट देंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या मिला, नंबर देन प्रिंट नंबर इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ, इसके अगर मान लो हम लोग प्रोग्राम यहाँ एंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अगर नंबर ये भी नहीं था नेगेटिव भी नहीं था, इसका मतलब जो है नंबर 999 से बड़ा है। तो लास्ट में हम लोगों ने लिखा है, सॉरी ये बीच में आ रहा है, आप लोगों को देखने में शायद परेशानी होगी, ये लिखा है प्रिंट इनवैलिड एंट्री वैलिड रेंज इज़ 0 to 999, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक आउटपुट लिया हुआ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सो देखिएगा वही प्रोग्राम है, इसके हम लोगों ने कुछ सैम्पल रन्स यहाँ पर किए हुए हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अगर तो नंबर हम लोगों ने -3 इनपुट किया, ये आप लोग देख सकते हैं, -3 अगर इनपुट किया तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, नंबर अगर 0 से कम यानी -3 इनपुट किया है, 0 से कम है तो ये देगा इनवैलिड एंट्री, जैसा कि इसने यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए इनवैलिड एंट्री वैलिड रेंज इज़ 0 to 999। अगर नंबर 4 प्रिंट आउट किया प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 10 से छोटा प्रिंट आउट कर देगा सिंगल डिजिट। अगर नंबर 100 इनपुट किया तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो गलत प्रूव होगा, नेक्स्ट पे जाएगा। यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर भी नंबर गलत प्रूव होगा, क्योंकि ये 100 से छोटा तो है नहीं, 100 के इक्वल है, तो ये यहाँ पर जाएगा एलिफ नम इज़ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 999। यहाँ पर जो है प्रोग्राम सही प्रूव होगा तो ये लाइन प्रिंट आउट कर देगा। और अगर नंबर जो है 10 इनपुट करें हम लोग तो 10 पे भी ये सही प्रूव होगा, 2 डिजिट नंबर यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लेस देन है, यहाँ पर आएगा 100 पर, नंबर इज़ 2 डिजिट नंबर। और अगर लास्ट देखिए अगर 3000 हम लोगों ने इनपुट किया, ये हम लोगों ने इनपुट किया 3000, तो हम लोगों ने जो लास्ट लाइन इसीलिए डाली थी ताकि ये इस ऐसी कंडीशन में आके ना फंसे हम लोग, प्रिंट एल्स प्रिंट वैलिड रेंज इज 0 to 999। ये था हमारा गाइस इफ़ एलिफ स्टेटमेंट का, ठीक है। अभी हम लोग जो इसके बाद में करेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स के हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। सो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, एक छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। सबसे पहले तो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के बाद में हम लोग सीक्वेंस सिलेक्टिविटी और रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, फिर लूप्स, देन फिर हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट्स पढ़ी। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बाद में हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट, उसके बाद एम्पटी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने स्टडी की। एम्पटी के बाद हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं स्टडी की, वो हमारे इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने उसके बाद में स्टडी की हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी उसमें स्टडी की, प्लेन इफ़ हम लोगों ने एक स्टडी की, ठीक है। एक हम लोगों ने जो स्टडी की इफ़ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट स्टडी की, और उसके बाद में जो हमने स्टडी की वो थी इफ़ एलिफ स्टेटमेंट हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और वो इन्फॉर्मेशन याद रखना गाइस कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये जो डाला है, अगर मेरे चैनल पर 100 सब्सक्रिप्शंस आते हैं तो इस चैनल की 25 मिनट फुल चैप्टर रिवीजन
वीडियो अपलोड होगी 100 सब्सक्रिप्शंस के साथ में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो गाइज़ प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो को हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। याद रखना 100 वीडियोस 25 मिनट्स full chapter revision. Okay guys, thank you for seeing the video. So we will meet in our next lecture. Okay, bye guys.